तो आपको लगता है कि इस मामले में, लालू जी के मामले में, दरअसल तथ्यों के आधार पर नहीं, एक परसेप्शन के आधार पर पूरी जांच हुई है और उसी के आधार पर सारा फैसला आ गया? आपको ऐसा लगता है अजीत जी? ये मैं नहीं कह सकता, नहीं ये मैं नहीं कह सकता, ना मुझे ये कहना चाहिए। मैं रिपोर्टर हूं, मेरा काम है जो भी सामने आया है उसकी जांच करना। वो परसेप्शन पे हुआ है, लालू यादव खुद मान सकते हैं कि परसेप्शन पे हुआ है। वो कहते हैं कि मैं कम्युनल फोर्सेस से मैंने फाइट किया अपने 40 साल के करियर में, इसलिए ये गैंगअप किए हैं, या मैंने अपर कास्ट फोर्सेस से फाइट किया है। वो उनका आउटलुक है, वो उनका पॉलिटिकल आउटलुक है, और उससे इनके करियर पे क्या असर पड़ेगा, इनकी पार्टी पे क्या असर पड़ेगा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जज साहब, बल्कि इनफैक्ट जज साहब के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो सदाशिवम साहब है, इन्होंने ओपन कोर्ट में कहा, क्योंकि लालू यादव ने ये दिखाया, उन्होंने जो कागज सबमिट किया उसके हिसाब से उन्होंने ये दिखाया कि ये जो जज साहब है, उनका नाम है प्रभाष कुमार, और जो सिंह, और जो जज साहब है उनकी सगी बहन एक जदयू के जो नेता है, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, केपी के शाही, जो कि अभी पिछले इसी साल महाराजगंज में लोकसभा उपचुनाव हारे थे प्रभुनाथ सिंह से, राजद के, उनके फर्स्ट कजन से ब्याही है। तो अब इसका असर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विजडम में ये फैसला लिया कि जज नहीं बदले। हालांकि जब इस पर बहस चली थी तो पहले दिन ही सदाशिवम साहब, जो मुख्य न्यायाधीश है भारत के, उन्होंने ये बात लालू के वकीलों से कही, चलिए आप ही नाम बताइए कि कौन जज होना चाहिए। तो मैं ये नहीं जानता कि क्यों, क्या, किस बिना पर परसेप्शन, इससे मुझे लेना देना नहीं है। मुझे इससे लेना देना है, और हर नागरिक को, भारत के हर नागरिक को जो कि इंसाफ पसंद है, उसको इससे लेना देना होना चाहिए कि क्या लालू पर जो सजा तय की गई है और जो जुर्म साबित किया गया है, पाया गया है, क्या वो सही तरीके से उस पर अमल हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि कागज को पढ़कर और उस ऑर्डर को पढ़कर जो जज साहब का है, ये साफ जाहिर है कि ये नाइंसाफी हुई है। लेकिन अजीत जी, एक फैक्ट ये भी है, सीबीआई ने ये भी दिखाया है कि बार बार सीएजी की तरफ से, ऑडिटर जनरल की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा था कि बहुत ज्यादा पैसों की निकासी हो रही है चारा विभाग में, लेकिन उसको ध्यान में नहीं लाया गया। काफी समय तक उसकी अनदेखी की गई। सीबीआई का यह दावा है। तो क्या ये क्या एक सरकार के तरफ से कोताही नहीं थी? आपको ये पता नहीं है कि सीबीआई ने ये जो एजी की जो रिपोर्ट है, एजी की जो रिपोर्ट है, उसमें हर साल एजी ने खुद ये लिखा है कि ये एक्सेस विड्रॉल हुआ है, इसको रेगुलराइज किया जाए। देखिए, ऑडिट करने का काम सरकार का नहीं है, ऑडिट करने का काम ऑडिटर जनरल का है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको संविधान ने ऑटोनॉमी दिया है। बिल्कुल, उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है सरकार का। तो एजी को, अगर एजी ये कह रहा है हर साल के अधिक निकासी हुई है, तो एजी को ये कहने से कौन रोकता है कि इसकी जांच करनी चाहिए, या एजी को उसकी जांच करने से कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता है। बल्कि उल्टे एजी अपनी रिपोर्ट में लगातार ये कहते रहे कि इसको रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में हर सरकार में आमतौर पर बजट से अधिक खर्चा होता है। ये सब जगह की कहानी है। लूट है, हाँ बिल्कुल लूट है। क्या बेईमानी हो रही है? हाँ बिल्कुल बेईमानी हो रही है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसमें कौन सा पीएचडी करने की जरूरत है। लेकिन फिर सवाल ये आता है, अगर एजी के पास ये पुख्ता एक सोच थी तो उसको उन्होंने, एजी ने क्यों नहीं अमल किया? एजी की रिपोर्ट जब आती है तो वो किसी भी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली में, जैसे लोकसभा में सीएजी की रिपोर्ट जाती है, वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में हर साल ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जाती है। उस पीएससी का मेंबर भी होता है ऑडिटर जनरल। ऑडिटर जनरल के पास हर साल 2 मौके आते हैं, एक बार रिपोर्ट बनाते समय, दूसरी बार जब पीएससी कंसिडर करती है उस रिपोर्ट को कि वो वहां पर खड़े होकर बोले कि जी इसमें मुझे गड़बड़ लग रहा है, क्यों नहीं कहा। अब सवाल ये उठता ना, आप किसी को नीचे नहीं पकड़ रहे, न एजी को पकड़ रहे हैं, न डिप्टी कमिश्नर को पकड़ रहे हैं, आपने 2-4 पदाधिकारी वो पकड़े जो ट्रेजरी ऑफिसर थे, और उसके बाद आपने मुख्यमंत्री को पकड़ लिया। ऊपर से नीचे तक आपने किसी को पकड़ा ही नहीं, आपने किसी को इंटरोगेट नहीं किया, आपने कोई कागज की ट्रेल नहीं दिखाई। तो ऐसे नहीं होता है ना। या तो फिर हम ये कह दें कि अदालत की जरूरत ही नहीं है, हम परसेप्शन पे चलते हैं, परसेप्शन पे लोगों को हम सजा सुनाते हैं। तो ऐसे तो फिर नुकसान होगा हिंदुस्तान का, पूरी कार्य प्रणाली का, पूरे जुरिस्प्रूडेंस का नुकसान होगा। तो आखिर में आपसे मैं अजीत जी, ये आखिरी सवाल मेरा है कि
इस आपने क्योंकि बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया है पूरे जजमेंट को, जो कि काफी लंबा है और सबके लिए पढ़ना मुश्किल है, 568 पेज का ये जजमेंट है। क्या लगता है आपको कि इसमें जो तथ्य कम से कम दिए गए हैं सीबीआई की तरफ से, उसके आधार पर आपको लगता है ये कि लालू जी बेकसूर है? नहीं, ये तो मैं देखिए, मैं फिर आपसे कहूंगा, ये कहना मेरा काम नहीं है कि लालू बेकसूर है कि कसूरवार है। ये तो सीबीआई ने एलिगेशन लगाया है और सीबीआई को साबित करना पड़ेगा कि वो लालू जो है कसूरवार है। मैं अदालत नहीं हूं, मैं हाई कोर्ट नहीं हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं हूं, और अभी ये केस ऑलरेडी, ये जजमेंट ऑलरेडी लालू यादव ने और तमाम और अभियुक्तों ने और मुजरिमों ने इसको चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में। अब देखते हैं हाई कोर्ट में और फिर आगे चल के सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। लेकिन मुझे वाकई काफी आश्चर्य होगा अगर ये जजमेंट जिस फॉर्म में लिखा गया है, आप उस जजमेंट को पढ़ें, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप उसको आप सोर्स कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। उसमें ऐसी ऐसी बेबुनियाद बातें लिखी हुई हैं। इनफैक्ट उसमें एक जज साहब ने एक आदमी के बारे में लिखा है कि उसकी गवाही से जाहिर होता है, और जब मैंने पढ़ने की खोजने की कोशिश की, उस आदमी की कभी गवाही ही नहीं हुई इस केस में 13 साल में। जिसकी गवाही नहीं हुई उसके नाम से हवाले से जज साहब ने बात लिख दी कि उसकी गवाही से यह मालूम होता है। तो यह कोई बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट जजमेंट मुझे नहीं लगता है। जाहिर तौर पर लालू यादव जी अभी सलाखों के पीछे हैं, वो सजा काट रहे हैं, उनको अभी तक जमानत भी नहीं दी गई है और आगे अभी उनकी लड़ाई काफी बाकी है, लड़नी होगी उनको हाई कोर्ट में, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े। लेकिन जो तथ्य, जो बातें एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अजीत शाही जी उठा रहे हैं, उसने वाकई कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इन्होंने जिन तथ्यों का हवाला दिया है, और खास करके जो शाही जी का कहना है कि कोई ऐसे तथ्य साफ तौर पर नहीं नजर आ रहे पूरे सीबीआई की पड़ताल में जिस पर सीधे सीधे लालू यादव घिरते दिखाई दे रहे हो, या फिर यह साबित होता हो कि लालू यादव इस पूरे घोटाले और घपले के पीछे उनका सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसा साबित होता नहीं दिख रहा है। जाहिर है ये वो अहम सवाल है जिस पर पड़ताल की जरूरत हो सकती है और नए सिरे से सोचने और समझने की जरूरत हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए।